तो देखो एक्सरसाइज है अपना 6.5 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए से BC पर डाला गया लंब, कोई एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, और उस ट्रायंगल का नाम डालते हैं ABC। हम कुछ नहीं कहेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा वही कहेंगे और करेंगे भी कि A से BC पर लंब डाला, A से BC पर क्या डाला, लंब डाला, बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद किया, और यह लंब जो डाला गया है यह इस प्रकार BC को प्रतिच्छेद किया कि B से D तक का डिस्टेंस 3CD के इक्वल है। दैट मीन्स ऐसा 3 टुकड़ा लेंगे तब जाके पूरेगा क्या चीज, CD। थोड़ा और लमार दो इसको, तब लगेगा थोड़ा बातों को समझना, ठीक है। यानी 3 CD मतलब BD जो है वो 3 CD के इक्वल है। तो फिगर गलती है, इधर लिखेंगे हम लोग C, इधर लिखेंगे हम लोग क्या चीज, B। कहने का मतलब है कि 3 CD जोड़ेंगे तब जाके पूरेगा क्या चीज, BD। ये बोला जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये इस पे लंब है, और बेहतरीन काम कर दिया है कि क्वेश्चन को आसान। और यहाँ पर हमें प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है AB² = AC² + BC²। तो गिवन में हम लोग जो बात है यहाँ तक लिख देंगे, टू प्रूव, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। टू प्रूव, जो हमें सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो बात यहाँ पर मेंशन करते हैं। सिद्ध करना है 2AB² = 2AC² प्लस का BC², ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। और प्रमाण के तौर पे, गवाह के तौर पे हम लोग, गवाह यानी कि प्रूफ के तौर पे हम लोग कहाँ चले, तो वहीं चले जिसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो देखो यहाँ AC, BC, AB ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट है। और AC ढूंढो तो AC हमें दिख रहा है 90 के जस्ट सामने, यानी कि कर्ण। और AC किसका पार्ट है, तो एक समकोण त्रिभुज ADC का पार्ट है। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें, ADC में। और ADC में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या जान पाएंगे कि AC² = क्या हो जाएगा, AD² + CD² होगा ना, AD² + CD² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा और बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि AD का कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं पाएंगे। हम लोग भेजा लगाएंगे, AD जो है कॉमन पार्ट है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी, इसलिए हम AD के फॉर्म में इसको लिख लेते। तो AD को रोक कर रखे, प्लस का CD इधर आया तो माइनस का CD, तो बन गया AC² - CD²। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट लेकर के खुश रहेंगे। अब चलेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर एक और चीज का रिक्वायरमेंट है, AB का रिक्वायरमेंट है। AB मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ये है तो इसके लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी चलना होगा हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल ADB में। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ADB में। फिर से लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फिर से हम देख पाएंगे, कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि बोलेंगे AB² = AD² + BD²। अब थोड़ा सा फिर भेजा लगाएंगे, AD को छांटे थे, छटैया किए थे, तो यहाँ भी AD को छटैया में रखे हैं। तो AD² = प्लस BD रहा है तो माइनस BD, तो लिख सकते हैं AB² माइनस का BD²। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 से देखो कुछ बात बनेगा। समीकरण 1 और 2 का कंपेयर करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। कितना आसान बात है। कोई बोला कि राम बराबर है श्याम के और राम बराबर है मोहन के, तो श्याम मोहन तो बराबरी होगा, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू इसके और AD स्क्वायर इज इक्वल टू इसके, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज़, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के। बात समझ में आ रहा है बात। हम लोग को एक और चीज़ दिया हुआ था, चूंकि हमें दिया गया है क्या चीज़, चूंकि हमें दिया है BD इज इक्वल टू 3CD स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कहते हैं, ये बात क्या है, दिया गया है। और ये बहुत बड़ा बात दे के गया है कि चूंकि BD जो है या DB जो है वो किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है। थोड़ा सा हम लोग बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें तो बहुत चीज को डिफाइन यहां से कर पाएंगे। देखो कैसे, BD इज इक्वल टू 3CD, B से D तक का डिस्टेंस जो है किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है। ध्यान समझो बात को। तो BC इज इक्वल टू लोग क्या बोलेगा, BC इज इक्वल टू लोग बोलेगा कि CD में जोड़ दो BD को या DB को, वही ना बोले लोग सब। अब BD किसके बराबर है रे, BD किसके बराबर है, 3CD के बराबर है। तो यहां से लिख सकते हैं CD प्लस 3CD, यानी कि BC इज इक्वल टू आ गया 4CD। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कष्ट नहीं यहाँ पे है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे CD इज इक्वल टू क्या, तो 1/4 BC। किसी को कोई खोखी खखार है निकाल के फेंक दो। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात रे। अब बोलेगा लोग कि बताइए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है कि हम लोग को अगर ये लेंथ पता चले, ये पता चल जाए तो बात बनेगा। यहाँ जा करके हम पुट कर सकते हैं CD की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ये। और यही क्यों पुट करना चाह रहे थे, देखो क्योंकि रिक्वायरमेंट CD का था ही नहीं, रिक्वायरमेंट है BC का, मतलब BC के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। AB का रिक्वायरमेंट था, BD का रिक्वायरमेंट कहीं दिख रहा है यहाँ पे, BD का रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा है, तो BD भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग BD को फाइंड आउट करेंगे। तो BD इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो BD इज इक्वल टू लोग सब बोलेगा कि आप BC में से CD को घटा लीजिए, निकल जाएगा। लोग सब बोलेगा ही, है ना। तो यहां देखो BC इज इक्वल टू क्या है, BC इज इक्वल टू CD की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, बोलो जाए क्या जी, बिल्कुल सही। तो BC माइनस 1/4 BC, चलो BC। तो अब देखो लेंसियम लिए कैल्शियम खिलाएंगे तो क्या देगा, 4BC माइनस का BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 3BC/4। अब तो हम लोग खुश है कि सब चीज निकाल चुके हैं ना, कि नहीं निकाल चुके। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग मान के चलते थे थोड़ा देर के लिए, थर्ड है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण ध्यान से देखना, समीकरण 3 में CD इज इक्वल टू 1/4 BC, सॉरी BC और BD इज इक्वल टू 3/4 BC रखने पर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू 1/4 BC एंड BD इज इक्वल टू 3/4 BC इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड अपना क्या है, यहाँ से देख सकते हैं AC स्क्वायर, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं क्योंकि AC का रिक्वायरमेंट है, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं उसके साथ छेड़खानी। देखो CD के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, CD निकाले हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाले थे। क्या था 1/4 BC, स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू AB के जगह पर कोई छेड़खानी नहीं क्योंकि AB का रिक्वायरमेंट है, तो AB HDH रह गया है। और ठीक है, माइनस है ना, BD की जगह पर क्या 3BC/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग आ रहा है AC स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज रह गया माइनस का 3 का स्क्वायर 3 तिया 9
बी सी स्क्वायर बाई 4 के स्क्वायर, 4 चौका 16। ठीक है, एक एक जैसा लग रहा है, 16 16 एक तरफ ले जाना, कोई मजा ना आए। तो ए सी स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस आया इधर, तो माइनस का ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो माइनस उधर गया तो प्लस क्या हो जाएगा, किसी को किधर रखो कोई दिक्कत नहीं है। बी सी स्क्वायर माइनस उधर गया तो प्लस का हो गया है। ठीक है, या आई जी टी रह गया माइनस का 9 बी सी स्क्वायर बाई 16। अब देखो यहाँ से आया तुम्हारा ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या दिया 16। यहाँ से आ गया बी सी स्क्वायर माइनस यहाँ से 9 बी सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, देखते जाओ तमाशा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 9 भीख मांग रहा है इससे, तो माइनस का छाप उखड़ेगा 8 बी सी स्क्वायर बाई 16। 8 के परा में 8 दूनी 16, हमारा से ना बोल रहा, यहाँ पे हो जाएगा ना। दिस इम्प्लाइज क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया है माइनस बी सी स्क्वायर बाय 2। समझ रहे बात, 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो 2 इंटू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2 ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी सी स्क्वायर। देखते जाओ तमाशा, 2 ए सी स्क्वायर माइनस इधर आया तो प्लस, बी सी स्क्वायर माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा, उस पर जाकर के प्लस 2 ए बी स्क्वायर। जो बात लाना था उस बात से मिल गया, 2 ए बी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर प्लस तो प्लस बी सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर, मिल तो गया है, बस अक्षर छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। चलो तो नोट कर लो इसको।